नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कल हम चर्चा कर रहे थे कि सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और सदियों से ये बात कही जाती रही है कि रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना ये बहुत ही अच्छी आदत है और इसे हमें अपने जीवन में अवश्य शामिल करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है और ये पाया है कि हमारे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल। ये तीनों ही जो ग्लैंड्स हैं ये सुबह ज्यादा सक्रिय होते हैं। उनका मानना है कि 2 बजे से इनमें स्राव होना शुरू होता है हार्मोन्स का और 4 बजे से लेके 5 बजे तक सबसे ज्यादा स्रावित होती हैं हार्मोन्स इन तीनों ही ग्लैंड से। यदि उस समय व्यक्ति सोया रहता है तो बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं हार्मोन्स। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये उन्होंने बताई है कि यदि ये जो स्राव हैं इन तीनों ग्लैंड से होने वाले यदि ये कम रह जाते हैं तो अन्य ग्लैंड्स पर भी इसका असर पड़ता है और वहां से भी जो हार्मोन स्रावित होने चाहिए वो भी बहुत कम रह जाते हैं। फलतः हम कमजोर हो जाते हैं, बीमार रहने लगते हैं, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। और यदि सुबह सुबह जागृत होकर के हम मेडिटेशन कर लेते हैं, ये वैज्ञानिकों ने कहा है, ये मेरी बात नहीं है, सुबह सुबह यदि उठ के हम मेडिटेशन कर लेते हैं तो इन तीनों ग्लैंड से बहुत अच्छे स्रावित होते हैं हार्मोन्स और चूंकि यहां से अच्छे स्रावित होते हैं हार्मोन्स तो अन्य ग्लैंड्स पर भी उसका बहुत अच्छा असर होता है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए बात बात में ये कह दिया जाता था कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन इसका ऐसा वैज्ञानिक महत्व है ये शायद अब हमारी समझ में आया है। अब तो हम सबको ये प्रण कर ही लेना चाहिए कि अब तक भले ही हम देर तक सोया करते थे लेकिन अब हम सुबह जरूर जाग जाया करेंगे। आइए इसी पे हम चर्चा को केंद्रित रखते हैं आज समाधान में कि कैसे हम अपनी सुबह को श्रेष्ठ और सहज कर सकते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। एक बहुत महत्वपूर्ण शोध भ्राता जी जो अब तक वैज्ञानिकों ने नहीं किया था लेकिन अब ये प्रकाश में आया है कि बहुत जरूरी है सुबह उठ करके मेडिटेशन करना। बिल्कुल, ये वैज्ञानिक भी लगता है भगवान के कार्य में सहयोग देना चाहते हैं। जी जी। वैसे तो बहुत अच्छे हैं ही, ये संसार को सुख देने के लिए अनेक रिसर्च कर रहे हैं और ये क्योंकि भगवान की अब आज्ञा है अमृत वेले उठो। उस समय में उसको अमृत वेला इसलिए कहते हैं कि ज्ञान अमृत की बरसात करते हैं परमात्मा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और हम सब में जो राजयोग के अभ्यासी हैं सबको ये अनुभव है कि जब वो सवेरे उठते हैं तो जीवन का आनंद कुछ और होता है और जिस दिन मिस हो जाता है उस दिन उन्हें कैसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा खजाना उनसे मिस हो गया है। बचपन से ही सब पढ़ते ही आते थे, हम लोगों ने तो पढ़ा ही था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी हैप्पी वेल्दी वाइज। मैं तो कहूँगा बहुत रिच, बहुत पीसफुल और कई सब जोड़ दें, बहुत एनर्जेटिक। सवेरे जो मनुष्य उठेगा उसको ये सब अच्छे अनुभव होंगे, उसकी वेल्थ भी बढ़ेगी और रिच हो जाएगा क्योंकि मन रिच हो जाएगा, मन में सुंदर विचार आ जाएंगे। इसलिए जो राजयोग का अभ्यास करते हैं उनके लिए तो परम आवश्यक है, विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक है। घरों में हमारी माताएं बहनें जल्दी उठती हैं, प्राय बहुत, गांव में तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, शहरों में कोई कोई देर से उठती हैं माताएं बहनें, नहीं तो जल्दी उठ के किसी जॉब पे जाना, अपना सारा काम काज पूरा करना है। केवल उठने की बात नहीं, जब जरूरी है उठ के हम क्या करते हैं, कितना सुंदर चिंतन हम कर रहे हैं या परमात्मा से हम अपना कनेक्शन जोड़ के उसे करंट ले लेते हैं। जैसे बिजली के करंट, हम इन वाइब्रेशंस को करंट भी कह सकते हैं, वो हम उससे ले लेते हैं, हम उससे एक बार जुड़ जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, रोज सवेरे अपने परम पिता से एक बार जुड़ जाएं, उससे बातें हो जाएं, उसके प्यार की अनुभूति हो जाए। जो बहुत अच्छे योगी हैं वो तो जब चाहे उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति को एक बार उससे जुड़कर अपने मन की सारी बातें उससे कर लेनी चाहिए। वो खुदा दोस्त है, वो हमें बहुत प्यार करता है, वो हमें दुखी नहीं देखना चाहता, वो हमें समस्याओं में उलझा हुआ नहीं देख सकता, वो सब कुछ बताता है, लेकिन हम ही सोए रहें तो क्या होगा। दूसरी बात जो ये वैज्ञानिकों की है, देखिए हाइपोथैलेमस तो हमारे जीवन का, ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उससे यदि सिक्रेशन बहुत अच्छा होने लगे हार्मोन्स का तो पूरा ब्रेन एनर्जेटिक हो जाएगा। पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड, ऐसा ही लोग मानते हैं, इन तीनों के आसपास ही आत्मा का वास है। तो इन तीनों से अच्छा सिक्रेशन
और अच्छा होगा यदि उस टाइम आत्मा से बहुत अच्छे वाइब्रेशन सीक्रेट होंगे। देखिए, आत्मा से वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, वो वाइब्रेशंस इन तीनों को जाएंगे, इनकी जो सीक्रेशन है और सुंदर हो जाएगा, डिवाइन, बिल्कुल एनर्जेटिक और स्ट्रेंथन्ड कर देगा वो हमारे ब्रेन को और हमारे बॉडी को। तो चाहे हम अच्छा हेल्थ चाहते हो, इसीलिए कहा अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी। पहला हेल्दी, तो ये हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा और इससे हमारा ब्रेन बहुत एनर्जेटिक हो जाता है ना, डिवाइन हो जाता है। तो हम बहुत वाइज भी हो जाते हैं। उस टाइम हमारे मन में सुंदर विचार उठते हैं। कोई व्यक्ति हो जब वो सवेरे उठेगा उसके मन में बुरे विचार नहीं होंगे, तो अच्छे विचार होंगे, और अच्छे विचार मनुष्य के जीवन को अच्छा बनाते हैं, ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में चमक पैदा करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी चीज है। लता जी, सुबह का इतना महत्वपूर्ण जो महत्व है आपने भी बताया। आप तो हमेशा ही कहते रहते हैं, लेकिन इस शोध को देख करके और ये बात पक्की हो गई, परिपक्व हो गई कि अब हमें सुबह उठना ही चाहिए। लेकिन अब एक आदत सी बन गई है बहुत सारे लोगों की कि हम देर रात तक जागते हैं, उसके बाद देर सवेरे उठते हैं। आदत सी बन गई है। इस आदत को कैसे बदला जाए? क्योंकि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई हम छोड़ना चाहते हैं, इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, या फिर हम सुबह उठ भी जाते हैं तो हमारी नींद की स्थिति बनी रहती है, जो योग में हमें आनंद आना चाहिए नहीं आता। क्या करें? देखिए, आदत तो बनाने से ही बनती है, वो भी आदत बनाने से बनी है। स्टूडेंट्स को देर तक पढ़ने की, उन्हें लगता है भाई ये पूरा कर लें तभी सोएंगे, चाहे 2 बज जाए, चाहे 3 बन जाए, चाहे ब्रेन थका हुआ फिर भी पढ़ते रहते हैं। जबकि मनुष्य को ये जानना चाहिए, विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से, सारा दिन हम ब्रेन को यूज कर रहे हैं, तो ब्रेन की भी अपनी एक क्षमता है। और 11 बजे के बाद मुझे नहीं लगता ब्रेन कोई बहुत एफिशिएंट रहता है, बहुत परफेक्टली वो काम करता है। इसलिए 11 से 2 जो लोग पढ़ेंगे 3 घंटे में, उन्हें उतना याद रहेगा जितना 1 घंटे में कर सकते हैं। किसी किसी को हो सकता है जो अच्छे बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, थोड़ा अच्छा रहता हो। इसलिए अच्छा ये हो कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें, आदत डालें। इसकी भी कर्म से आदत बनती है। मान लो कोई व्यक्ति 2 बजे सोता है रात को, वो पहले इसको 1 पर लाए, फिर 12 पर लाए, एक हफ्ते में लाए, भले रोज न चेंज करे, फिर 11 पर लाए, फिर 10:30 पर ले आए, इतने तक ले आए। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो राजयोग का अभ्यास नहीं करते, वो भी 10:30 तक सो जाएं और 6 से पहले पहले उठ जाएं। तो 6 बजे का मौसम भी बहुत अच्छा होता है बाहर। गर्मी में तो खास 5 बजे से ही रोशनी होने लगती है, गर्मी में तो 5 बजे उठ जाएं। तो थोड़ा बाहर वॉकिंग करें, इससे धीरे धीरे अच्छा अभ्यास हो जाएगा। एक चीज और इसमें ऐड कर दें, अर्ली टू बेड, अब जो होगा लेट टू बेड और लेट टू ईट, ये हो गई गड़बड़। लोग बहुत देर से खाते हैं, जबकि डॉक्टर हमें कहते हैं कि 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए सोने से, ताकि भोजन अच्छी तरह हजम हो जाए और नींद हमारी सतो प्रधान हो सके। नहीं तो क्या होता है, नींद में वो अंदर का सिस्टम पूरा चालू है भोजन को हजम करने में, तो नींद फ्रेश नहीं होती। इसलिए लोग देर से उठते हैं बहुत। तो भोजन थोड़ा जल्दी 8, 8:30 बजे तक, मतलब सोने से 3 घंटे पहले खाइए। ये तो बहुत अच्छा। और थोड़ा सा भोजन हल्का, सात्विक, तला भुना न खाएं तो अच्छा है। कभी कभी खा लिया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा फुल पेट न भरें, उसमें 1/4 छोड़ दें कम से कम पानी के लिए। और जब पेट में वो हाजमा होगा तो बढ़ेगा भी, तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है हर चीज का, तो उसके लिए थोड़ी जगह अवश्य छोड़ें, उन्हें पानी जाएगा, हवा जाएगी। तो इस तरह भोजन अच्छा हजम हो जाए तो भी नींद सतो प्रधान होती है और जल्दी उठते हैं। लेकिन नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साउंड स्लीप, गहरी नींद, अच्छा माना स्वप्न रहित नींद। कईयों को तो बुरे बुरे स्वप्न, डरावने स्वप्न, सांप पीछा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, चोर पीछा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं गिर गए, कहीं कुछ हो गया। ये स्वप्न क्या है? नींद पूरी नहीं होने देते। ये तो जैसे आधी नींद भी नहीं होती है, इससे मनुष्य फ्रेश नहीं होता। इसके लिए भोजन समय पे करना, रात को ज्यादा नहीं तो 10-15 मिनट अच्छे चिंतन में, अच्छे मेडिटेशन में व्यतीत करके सोना। और सोना भी ऐसे हम भगवान की गोद में सो रहे हैं। वो हमारी माँ भी है ना, माता पिता उसे कहते हैं, उसकी गोद में सो रहे, निश्चिंत होकर, चिंता सब उसको अर्पित, उसे बात करते हुए, उसे गुड नाइट करके, या जैसे सवेरे की शुरुआत प्रभु मिलन से करें,
वैसे ही दिन का एंड भी गुड नाइट करके प्रभु मिलन से करें, सारे बोझ उसे दे दें, उसकी गोद में सो जाएं, तो सवेरे उठना बहुत सहज हो जाएगा। चलिए, सुबह तक हम पहुंचे, रात का समय आपने ये बात छेड़ दी है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि रात को जैसे आपने कहा कि हम सब चीजें प्रभु को अर्पित कर दें, क्या इसे मुख से बोल करके उन्हें कहा जाए, या पत्र की भी बात एक बार हमारी हुई थी, पत्र को लिख करके उन्हें अर्पित किया जाए, क्या व्यवस्थित रूप से विधि हो सकती है? जिनका उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, जो योग अच्छा अभ्यास करते हैं और एकदम बस संकल्प किया और उससे जुड़ गए, वो तो उनसे बातें करें जी। लेकिन बहुतों से ऐसा नहीं होता, तो वो उनके नाम एक लेटर लिखें, लेटर टू गॉड, लेटर टू माय सुप्रीम फ्रेंड जी। ऐसा लिख दें। सारी लिखना बल्कि और भी अच्छा होता है। हमने जो ये काम चालू कराया तो बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने रात को शिव बाबा के नाम पत्र लिखने प्रारंभ कर दिए। छोटे छोटे लोग डरते थे, ये हम किसे देंगे, कोई पढ़ न ले, हमारा ये तो प्राइवेट है। तो देने की बात नहीं, अपनी डायरी में लिखो, भले ही उन्हें जला दो, बाद में कुछ भी करो, वो लिखते ही ऊपर गए और वो शिव बाबा ने पढ़ लिए, देख लिए और आपको तुरंत मदद आ जाएगी। तो रूढ़ियान करके, बातें करके भी अपने बोझ उसे दे सकते हैं, पर लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। उसे फिर हम थोड़ा याद भी कर सकते हैं ना, भाई ये तो हमने अर्पित कर दिया है, तो अच्छा रहे। और क्या विशेष अभ्यास करते हुए सोया जाए भ्राता जी? क्योंकि कई बार ये भी बात आप कहते हैं कि रात्रि का जो हमारा अंतिम विचार होता है वही सुबह उठते ही हमारा प्रथम विचार होता है, अर्थात रात को जिस स्थिति में हम सोए हैं, जिन विचारों में सोए हैं, उसका प्रभाव सीधे सीधे सुबह दिखाई देता है। तो सुबह को अच्छा बनाने के लिए जरूरी हो गया कि अंतिम विचार अच्छा हो, तो क्या विशेष अभ्यास करके सोया जाए? बहुतों को तो ऐसा होता है कि दिन में जो कुछ हुआ, किसी लड़ाई हो गई हो, बस वही सामने रहता है, कल इसको मजा चखाऊंगा। किसी को कोई अशांति रहती है, कोई टेंशन हो गई, किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, कोई और कुछ समस्या आ गई है, उसको लेकर मनुष्य होता है। उसको रिमूव करना, उसको डिलीट करना, ये मनुष्य से आता नहीं है। और आए भी कैसे, क्योंकि ये तो एक स्पिरिचुअल बातें हैं, मन पे कई चीजें बहुत डीपली प्रिंट हो जाती हैं और वो स्वप्न में भी काम करती है। वो जब सवेरे उठेंगे तो वही रहेगा, वो टेंशन, वो एक उदासी सी, मजा नहीं आएगा। जैसे हम नींद करके संतुष्ट हों, फ्रेश होके उठे, आनंदित होके उठे, वो उनको नहीं होगा। तो जो राजयोग का अभ्यास करते हैं और जो हमें सुनते हैं हमेशा, उनके लिए मैं कहूँगा 5 स्वरूपों का अभ्यास 3 बार करके अवश्य सोएं। ये 5 स्वरूप हैं, सब जानना चाहेंगे ये क्या हैं, बहुत लोग जानते हैं। अपना अनादि स्वरूप, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, यहाँ बैठी हूँ, ये मेरा देह है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरा मुख है, मैं मुख से बोल रही हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। फिर अपना आदि स्वरूप, जब हम इस संसार में आए थे तो हम देवता थे, अपने देव स्वरूप को याद करें। फिर पूज्य बने, हम मंदिरों में हमारी प्रतिमाएं बनी, हमारा पूजन हुआ, उस स्वरूप को याद करें। फिर वर्तमान में हमें भगवान मिला, भाग्य बनाने की कलम हाथ में मिल गई, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला, ये हमारा ब्राह्मण जीवन है, इसे याद करें। और फिर एंड में मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी हूँ, अंग अंग से लाइट फैल रही है। फिर 2 बार इसका अभ्यास करें, फिर तीसरी बार करें और फिर शिव बाबा से बातें करते हुए सो जाएं। अच्छी नींद आएगी और सवेरे उठ के यही सुंदर चिंतन होगा, क्योंकि ये जो हमारे 5 स्वरूप हैं, इनका अभ्यास करने से एकाग्रता बहुत बढ़ती है। चाहे वो विद्यार्थी हो, योग में एकाग्रता की जरूरत होती है, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करें। करते सो दादा जी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि रात को हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, रात को जो हमारी कार्य क्षमता है बहुत बढ़ जाती है, हमें अच्छे अच्छे विचार आते हैं, या जो भी कार्य हमें करना होता है हम रात को ही संपन्न कर पाते हैं, सुबह नहीं कर पाते। ये क्या मनोस्थिति है और क्या इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है? ये तो ऐसा होता है कि ब्रेन उस समय बहुत एक्टिव रहता है, सारा दिन एक्टिव रहे ना, तो ब्रेन फुल्ली एक्टिव है, बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है। मैं नहीं कहूँगा तब कार्य नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। और सवेरे बहुतों का ब्रेन बिल्कुल शांत, कईयों का डल, सो गए ना, तो जैसे वो नींद से उठे ही नहीं, ब्रेन जगा ही नहीं अभी तक, उसको देर लगती है जगने में। वो नहाए धोए, थोड़ा घुमा फिरे, तब उनका ब्रेन एक्टिव होता है। इस कारण से होता है। इसलिए अगर किसी को रात को काम करना ही है तो कर लें, लेकिन रोज की इसको आदत न बनाएं। मतलब एक परिवर्तन की बात हम अवश्य कहेंगे कि इस आदत में भी परिवर्तन लाएं, क्योंकि
यदि सुबह के समय को जैसे शुरुआत हमने की थी मिस कर रहे हैं तो शायद वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हाँ, मिस कर इसमें रहे ये हैं। भी है कि जी। आदत जो पड़ी हुई है ना, तो मान लो रोज 1 बजे सोने की आदत है रात जी, को, जी। तो 1 बजे तक ब्रेन भी एक्टिव रहने लगता है। फिर मान लो 10 साल से उनकी आदत है, तो 10 साल से ब्रेन को एक्टिव होने की एक नेचर बन गई ना, तो वो तब तक एक्टिव रहता है, फिर वो नहीं रहेगा बिल्कुल। क्योंकि अब उसे लंबा रेस्ट चाहिए। हम्म। इसलिए भी ये होता है। अगर हम ये आदत चेंज कर दें, मान लो हम 10 बजे ही सो जाएं, 10 बजे तक काम करें, तो हमारा ब्रेन को भी पता है, अब वो शांत होने लगेगा और फिर वो एक्टिव होने लगेगा सवेरे। क्योंकि भ्राता जी जितने भी विद्यार्थियों से हमारी बात हुई है अब तक फोन पे, कुछ ने तो चेंज किया है, लेकिन ज्यादातर ये कहते हैं कि सुबह हमसे बिल्कुल उठा ही नहीं जाता, उठ भी जाते हैं तो ब्रेन काम नहीं करता, उसके बनिस्बत रात को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। तो ये वो अपनी ये समस्या बताते हैं कि सुबह हम नहीं कर पा रहे हैं, रात को ही हम पढ़ पा रहे हैं। देखो, उनका तो एक पीरियड है, मान लो कोचिंग करने गए हैं और कोई इम्पोर्टेंट तैयारी वो कर रहे हैं, वो 6 मास की 8 मास की तैयारी है, तब उन्हें रात को मजा आ रहा है क्योंकि उनके सब साथी पढ़ रहे हैं। असली बात ये होती है कि माहौल ऐसा बना हुआ है कि सब साथी पढ़ रहे हैं, फिर वो देर तक सोएंगे, तो भले ही वो लोग कर लें, इसमें नहीं तो कंट्रोडिक्शन हो जाएगा। हम कहेंगे रात को ना करो, सवेरे करो, सवेरे उनका ब्रेन एक्टिव होता नहीं है। युवा काल में ये संभव भी है कि क्योंकि सारा दिन एक्टिव रहा है तो वो एक्टिव रहता ही है, सो गए तो वो बिल्कुल साइलेंट हो गया और फिर जल्दी एक्टिव नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थियों के लिए जैसा उनको उचित लगे वो कर लेना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ को पूरा कर चुके हैं, जॉब में आ चुके हैं, उनको ये आदत जरूर डालनी चाहिए। मतलब धीरे धीरे करके ये आदत को तो डालना बहुत जरूरी है ही। भ्राता जी, और रात को किन बातों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई लोगों की ये जो नींद ना आने की समस्या है, अब मान लीजिए मुझे 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक नींद नहीं आ रही है या देर रात तक नींद नहीं आ रही है, तो भी बहुत दिक्कत हो जाती है कि मैं सुबह अमृत वेले या सुबह के समय उठूं, योग का आनंद लूं। ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या बहुतों के सामने है ही। कोई तो कहते हैं हमें तो 2 बजे तक नींद ही नहीं आती, हम तो लेटे ही रहते हैं ऐसे ही। तो एक तो रात को जो ये टीवी आई है ना घर घर में, इसने मनुष्य के ब्रेन पे एक नेगेटिव इफेक्ट डाला है, और जो वैज्ञानिक बताते हैं कि इससे जो बैड वेव्स निकलती हैं वो ब्रेन में न जाने क्या क्या करती हों। अब लोग पास ही तो बैठे हैं टीवी के, ऐसा तो नहीं वो बहुत दूर रखी वहां से देख रहे हैं, यहाँ तक बैड वेव जाएंगी। तो इन बैड वेव्स का इफेक्ट हमारे ब्रेन पे क्या क्या करता है वो तो जब वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे तब वो सामने आए, पर पड़ता तो है। इसलिए रात को टीवी नहीं। जिनको अपना सवेरे का समय सुंदर बनाना है, जिनको नींद भी सुंदर रखनी है, वो टीवी और नेट को बंद कर दें। बहुत युवकों की ये समस्या बढ़ती जाती है कि टीवी नेट पे रात को गंदी फिल्में देखी, अब नींद में वही चल रही हैं। अब जब सवेरे उठ भी गए, मान लो 8 बजे भी उठे, तो भी उनकी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो चिंतन, वो दृश्य सामने आ रहे हैं। तो इन चीजों को तो समाप्त करना पड़ेगा अगर हमें जीवन का सुख पाना है। सुख मैं कह रहा हूँ, एकाग्रता और योग अभ्यास और पढ़ाई वो तो छोड़ो, जीवन का सुख, क्योंकि साउंड स्लीप हमें हेल्दी रखने के लिए, हमारे ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए परम आवश्यक है। इन चीजों पे ध्यान देंगे और जैसा हम चर्चा कराएं, भोजन थोड़ा लाइट, भोजन टाइम पर, और अच्छा चिंतन कर। आपके पास छत है तो छत पे चले जाइए, सुंदर विचार करके, घूम फिर के मेडिटेशन करके फिर सोइए, तो देख कितना अच्छा होता है। भ्राता जी, कई लोग नींद के लिए जो दवाइयां लेते हैं, अब नींद आ ही नहीं रही है तो दवा लेकर के सोते हैं, इसे आप उचित मानते हैं या इसकी जगह कुछ और किया जा सकता है? बहुत केसेज में देखा गया कि गोलियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि नींद एक्चुअली एक ऐसी चीज है, वो तब आएगी जब मन शांत होगा। अब मन शांत नहीं हो रहा, उसमें कोई टेंशन चल रही है, कोई उल्टे विचार चल रहे हैं, कोई चिंता चल रही, तो डॉक्टर ब्रेन को शांत करते हैं, भाई तू ही शांत हो जा, तो उसके लिए गोली खिलाते हैं, तो ब्रेन तो शांत हो जाता है। लोग बताते हैं जब वो सो के उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश नहीं होते, उन्हें तो ऐसा लगता है मृत्यु से उठे हैं, डल थे, एकदम डल, दवाइयों का पूरा असर, ब्रेन ने जैसे काम करना ही छोड़ दिया हो ऐसा लगता है। इसलिए हम जो सजेस्ट करते हैं वो ये, ठंडे पानी से रात को नहाओ, ठंडा माना शीतल नहीं, जो नॉर्मल पानी से नहा लो। कई लोग ठंडे का अर्थ समझते हैं, ठंड में भी जब ठंडा पानी है, हमारे यहाँ आबू में जो बर्फ की जैसा होता है उससे नहा लिए कई लोग, क्योंकि नेचर के और वालों ने सिखाया हुआ था ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब वहाँ का ठंडा पानी 0 डिग्री वाला होता है, जुकाम हो गया, कफ हो गया, ठंड लग गई हमें, तो
किसने कहा भाई तुम्हें? नेचर क्योर वालों ने कहा था ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे मैं कहा ये ठंडा नहीं है भाई, ये शीतल जल है, बर्फ का पानी है, नॉर्मल पानी से नहाओ, शरीर जिस चीज ठंडक ना हो। इसलिए ये जो सिद्धांत हैं लोग इनको थोड़ा गलत समझ लेते हैं, शाब्दी कर ले लेते। ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गर्म में, इतना गर्म नहीं जो तुम्हें जला दे, पर ठंड में तो थोड़ा गर्म पानी चाहिए। ये नेचुरल है। नेचर क्योर माना जो चीज नेचुरल हो। मैं नहीं मानता जो चीज नेचुरल नहीं है वो नेचर क्योर हो गया कोई। तो थोड़ा नॉर्मल पानी से नहा के और शांत में बैठ के 108 बार लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ, बिल्कुल विद गुड फीलिंग, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं महान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं तो महान हूँ। अपने ब्रेन में इसको जरा भर दें, जैसे एक प्रोग्राम दे दिया हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मैं तो भगवान की संतान हूँ, देयरफॉर आई एम ग्रेट। फिर बैठना लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। तो आत्मा से ब्रेन को गुड वेव जाएंगी, वो ब्रेन को भी शांत करेंगी, मन को भी शांत करेंगी, और 2-4 दिन में आप देखेंगे उस व्यक्ति को गहरी नींद आने लगेगी। मेरे पास तो ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं कि 5-6 दिन के बाद वो 108 पूरा ही नहीं कर रहे, वहीं सो रहे, पेन गिर गया। फिर अगले दिन मेरे से फोन करके पूछ रहे, भाई जी 108 लिखना जरूरी है क्या? हमारा तो छूट गया। मैंने कहा नहीं, बस छूट ही गया, अच्छा है, यही तो लक्ष्य था कि तुम्हारा छूट जाए और तुम सो जाओ। तो ये अभ्यास करेंगे तो नींद अच्छी आए। चलिए, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए तो औषधि के समान है। नींद वैसे कितनी होनी चाहिए भ्राता जी आपके विचार से? मनुष्य कितना हेल्दी है। अब एक व्यक्ति की तबीयत बहुत खराब है, उसे ज्यादा चाहिए, उसे 8 घंटे सोना ही चाहिए। एक युवा काल में है, 15 साल 12 साल के बच्चे 20 साल तक, उन्हें निश्चित रूप से 8 घंटे चाहिए। अगर वो बहुत अच्छी स्टडी में भी समय देना चाहते हैं तो 7 घंटे, बहुत ही खींचे तो 6, इससे कम नहीं। अगर विद्यार्थी चाहे हम तो चाय पानी पी के और नींद को जीत लें और स्टडी करें, उसे ब्रेन वीक पड़ेगा, फिर एग्जाम के समय ब्रेन परफेक्टली काम नहीं करेगा, उन्हें सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए 7 घंटे सोना चाहिए। अच्छा सोने से, साउंड स्लीप लेने से ब्रेन अच्छा रहेगा और अच्छी स्टडी होगी। और मान लो एग्जाम आ रहे हो और ज्यादा ही लोड है पढ़ाई का, तो 6 घंटे, 6 से कम नहीं। और एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी 6 घंटे नींद अवश्य होनी चाहिए। सुबह को अच्छा बनाने के लिए रात का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज की हमारी चर्चा रात पे ही केंद्रित रही। और यदि रात अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से सुबह भी बहुत अच्छा होगा। कल विशेष करके सुबह को कैसे अच्छा बनाए उस पर आपसे प्रकाश चाहेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत सारी आदतें हमारे साथ चली आ रही हैं। उनमें से एक आदत ये भी बन गई थी कि हम रात को देर तक जागते थे और सुबह देर से जागा करते थे। लेकिन यदि इस आदत में हम परिवर्तन लाना चाहें तो जरूर ला सकते हैं, क्योंकि हम मालिक हैं। हमने ही आदतें अपने अंदर डाली हैं, तो हम इन आदतों को परिवर्तित कर भी सकते हैं। और वैसे भी व्यक्ति जब देखता है कि किस चीज में फायदा है, किस चीज में नुकसान है, तो अपने विवेक से भी निर्णय लेता है कि नहीं, इस चीज में मुझे फायदा है तो मुझे ये करना है, ये चीज मेरे शरीर को, मेरे मन को नुकसान पहुंचा रही है तो मैं इस चीज को छोड़ देता हूँ। तो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए विज्ञान भी जो कह रहा है, आध्यात्म भी जो कह रहा है, उसके आधार पे हम एक परिवर्तन की ओर अवश्य बढ़ें। यदि देर रात तक जागने की आदत है, धीरे 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 करके हम थोड़ा सा 10 बजे तक अपने आप को लाएं, 10:30 तक लाएं। उसके पश्चात सुबह उठना सचमुच बहुत सहज हो जाएगा। एक पते की बात ये कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, यदि आप उनकी जीवनी पढ़ें तो आप पाएंगे कि वो सभी सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, मनन चिंतन किया करते थे, साधना किया करते थे। और इसी मनन चिंतन ने, इसी साधना ने, इसी सुबह के समय ने, मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है, उन्हें इतना परिपक्व बना दिया कि वो संसार के लिए आदर्श बन गए। क्या हम भी ऐसा नहीं बनना चाहेंगे? क्या हम भी संसार को कुछ देना नहीं चाहेंगे? कम से कम अपने जीवन को तो बहुत अच्छे से शांति और खुशहाली से भरने के लिए इस आदत को हमें अपने अंदर डालना ही होगा।